आजकल दुनिया में इतना भाग दौड़ चल रही है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, टायर्ड रहते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को रात में नींद आना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जब मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से नींद आएगा, पर ये गलत है क्योंकि आप टायर्ड के साथ साथ आप स्ट्रेस रहोगे। जब इंसान के पास ये स्ट्रेस नाम का चीज़ हो जाते हैं तब नींद आना बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं। और साइंटिस्ट ने प्रूव कर लिया है कि अगर हम लोग 7 दिन तक अच्छा से नहीं सोएंगे, रात भर जागा रहेंगे तो पागल होने का संभावना होते हैं। तो आजकल दुनिया में ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये पागलपन, ये सब इतना बढ़ रहे हैं तेज़ी से कि हम लोग खुद समझ नहीं पाते हैं। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि मेरा खाना या फिर मेरा प्रॉब्लम की वजह से, मेरा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रही है, लेकिन नहीं, ये तब होते हैं जब आप देर रात तक सो नहीं पाते हो। जैसे कि किसी लोगों का आदत होते हैं सुबह का 3 बजे 4 बजे सोना और सुबह का 11-12 बजे उठना। ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि जब रात हो जाते हैं, रात के 10 बजे के बाद से लेके सुबह का 5-6 बजे तक सोना, ये बहुत हेल्दी लाइफ होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा समस्या है कि रात में आपको कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आता है, तो आपको 2-3 ऐसे चीज़ फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से नींद आ जाएगा। आप देर रात तक मोबाइल देखते रहोगे तो आपके आँख में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा और ऊपर से ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हो, टायर्ड हो, तो आपका आया हुआ नींद भी चला जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी देर तक के लिए अपना दिमाग को बिल्कुल भी शांत रखना है, पूरा 0 खाली करना है। कोशिश करो कि आप कुछ भी ना सोचें। इसके साथ साथ आप 5-6 बार के लिए लंबी लंबी सांसें ले सकते हो। याद रखिए, सबसे पहले आपको दिमाग को बिल्कुल भी शांत करना है, कुछ नहीं सोचना है। जब आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, फिर आपको एक सोने का पोजीशन चूज़ करना है। जिस पोजीशन पे आपको सही लगता है उस तरीके से आपको लेट जाना है। जब आप लेट जाओगे अपना पसंद के हिसाब से, उसके बाद हल्का से आंख बंद करके आपको रिलैक्स करना है। अपना सर से लेके पांव तक आस्ते आस्ते करके बॉडी को रिलैक्स करना है। जब आप फुल्ली रिलैक्स हो जाते हो तब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप अपने बिस्तर में सोए नहीं हो, पर आप हवा में उड़ रहे हो। आपको कुछ भी फील नहीं होता है, जैसे कि आप बेड में लेट रहे हो।
क्योंकि जब आप दिमाग और बॉडी से रिलैक्स हो जाते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करते हैं, बट आउटर पार्ट ऑफ बॉडी कम रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा महसूस नहीं होता है जैसे कि आप कोई बिस्तर पे सोए हो। जब आपको फील होता है जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हैं, तब उसके बाद आपको धीरे धीरे करके अपना दिमाग को मेडिटेशन की तरफ खींचना है। अब लोगों का कहना है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का कहना है कि जब हम लोग मेडिटेशन करता है तो हमको इस तरीके से बैठना है, उस तरीके से बैठना है। पर जब आप सो रहे हो तब आपको लेटे हुए ही मेडिटेशन करना है। चलो मान लो कि अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो एक तरीके से आपको अपना ध्यान को एक तरफी ही करना है। तो वो कैसे कर सकते हो कि एक छोटा एग्जाम्पल के हिसाब से, जब आप अपना आँख बंद रखोगे तो आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक कैंडल जल रहे हैं या फिर एक दिया जल रही है, और वो जलते हुए दिया को या कैंडल को हवा की झोंके आके इधर लेफ्ट राइट की तरह मुड़ रही है। तो आप इमेजिन करो अपना ध्यान से कि उस कैंडल का आग का गति कभी लेफ्ट साइड जा रहे है, कभी राइट साइड, लेफ्ट राइट। अब यही एक्सरसाइज आपको 2 मिनट तक करना है। अब ऐसे करके आपका माइंड और बॉडी दोनों फुल्ली रिलैक्स हो जाते हैं। जब आपका माइंड और बॉडी फुल्ली रिलैक्स होते हैं, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट प्रेशर, फिर आपको धीरे धीरे करके नींद आने लग जाते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आप डेली अपने लाइफ में सोने के वक्त में करोगे, अगर 15 दिन या 20 दिन तक आप फॉलो करोगे सेम रूटीन को, तो आपका लाइफ में आपका सोने का आदत बदल जाएगा। और दोस्त लोग, ये मैंने अपना पर्सनल हिसाब से बोली हूँ, ये कोई किताब या फिर कोई गूगल या फिर कोई किसी का सुनने का कहावत से मैंने नहीं जोड़ी हूँ। तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ अगर ये मेरा सोने का टेक्निक आपके जीवन में पूरा ना हो पाए तो, पर मैं उम्मीद करती हूँ 100 में से 90% ये एक्सरसाइज आपकी लाइफ में काम करेगा अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो। उम्मीद करती हूँ दोस्त लोग, आपको ये एक्सरसाइज बहुत मददगार रहेगा। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।